Good morning to all of you. So, today we shall discuss partially ordered set and this is lecture number 15th. इससे पहले के लेक्चर आप जाके प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं और आप चाहें तो हो सकता है आपने ऑलरेडी देख लिए हो. But anyway, if you have not seen still, you may see by going to playlist of BSc part first discrete mathematics on the channel AP Entire Math Solutions पे. ठीक है. So अब तक हमने set, relation, functions, counting of relations and partially ordered relation, equivalence relation, mathematical induction principle, pigeonhole principle और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो कि काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, ये सब कर लिए हैं और आप देख सकते हैं सीक्वेंशियली आपको 14 के 14 लेक्चर मिल जाएंगे. ठीक है. तो आज हमारा पर्पस है ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या है. देखिए, अभी तक हम जब रिलेशंस में चल रहे थे तो ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, ये यूनिट सेकंड पूरी इसी के ऊपर बेस रहेगी. तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है. आपको अगर यूनिट 2 समझनी है पूरी, जब यूनिट 2 में, क्योंकि अब दो लेक्चर के बाद यूनिट 2 ही स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे पहले हम एक बार कुछ डाउट सेशन भी लेंगे. सो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन मैंने यस्टरडे डिस्कस किया था. ठीक है. चलिए दोबारा से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. व्हाट इज ए पार्शियली ऑर्डर रिलेशन? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ये क्या है? देखिए, हमें रिलेशंस पढ़ लिए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. सो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. जब भी बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं तो ए और बी सेम हो जाते हैं. सो अ रिलेशन on a set A is said to be partial order relation if it is reflexive, if it is I'm sorry, यहाँ R लिखना मैं भूल गई. Relation R on a set A is said to be if it is reflexive, antisymmetric, and transitive. ठीक है. तो ये तीन बातें हैं, तीन रिलेशंस की प्रॉपर्टी को इसे होल्ड करना पड़ेगा, तब इसे हम बोलेंगे कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है. तो अब पार्शियली ऑर्डर सेट क्या है ये जान लेते हैं. कल हमने इसके ऊपर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन किए थे, तो उनको आप देख सकते हैं. फिर भी मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ. A is equals to 1 2 and R is equals to 1 1 2 2 1 2. ये भी एक रिलेशन है पार्शियल ऑर्डर. देखिए, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये दोनों है. इसमें एक और रिलेशन लिख देते हैं, इसे R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं. 1 1 देखिए रिफ्लेक्सिव तो होना ही है, इसका मतलब सेल्फ पेयर तो आना ही पड़ेगा. और 1 2 आ गया तो 2 1 बिल्कुल नहीं आना चाहिए एंटीसिमेट्रिक की वजह से. और ट्रांजिटिविटी 3 के बिना फेल नहीं होती. जब तक आपके पास A B C नहीं होंगे, ट्रिवियली होल्ड करेगी. मतलब ये होल्ड करेगी अगर 3 एलिमेंट नहीं है जब तक सेट में. तो यहाँ 2 1 भी दे सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. एक और हम रिलेशन बना सकते हैं 1 1 2 2, खाली ये भी चल जाएगा. तो तीनों एग्जाम्पल हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के. आंशिक क्रम संबंध. ठीक है. अगर आप इफ यू वांट हिंदी ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड कि क्या है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो ये तीनों POR है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. ठीक है. तो
अब नहीं वाला एक लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा एक R4, अगर 1 1 लिख दिया, 2 2 भी लिख दिया, 1 2 और 2 1 दोनों लिख दिए, तो ये एंटी नहीं होगा, इसलिए ये पार्शियल ऑर्डर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपके पास हैं। ठीक है, ये पार्शियल ऑर्डर नहीं है अगर आपको नॉर्मली देखना है। अब देखिए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट किसे कहते हैं। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, सो अगर आपके पास किसी सेट पे, जैसे ये एक ए सेट दिया और इस पे आपके पास ये रिलेशन जो दिया गया है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो ऐसे टपल को, ऐसे कॉम्बिनेशन को लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। देखिए अगर कुछ स्टूडेंट का एक डाउट था लास्ट टाइम कि 5 जो ये एम्प्टी रिलेशन है, क्या ये मैडम पार्शियल ऑर्डर बनेगा या इक्विवेलेंस बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि सेट अगर आपने नॉन एम्प्टी ले लिया तो रिफ्लेक्सिव कभी नहीं बन सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहता है कि जितने सेट में एलिमेंट हैं सबके पेयर आने चाहिए। सो अगर मैंने ए में लिखा 1 2 और 5 में तो कुछ होता ही नहीं है, यू नो, तो 1 1 और 2 2 है नहीं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये ना पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ना ही इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है फॉर ईच एलिमेंट इन ए देयर शुड बी सेल्फ पेयर, और 5 में है नहीं, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं। और हमने ये कहा था कि इन तीनों को होल्ड होना जरूरी है, तीनों नेसेसरी हैं, कोई एक भी फेल हो गया इट मींस फेल हो गया। ओके, सो नहीं है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा माइंड में, एम्प्टी सेट कैन नॉट फॉर्म द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट। ओके, नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रही हूं मैं, तो ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एंड देखिए जनरली क्या करते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को, ये क्योंकि कंपेरेबल के लिए यूज किया जाता है, तो कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ये कंपेयर के लिए यूज किया जा रहा है। नेचुरल, अभी मैं इसमें बताऊंगी आपको कि एक एग्जांपल, तो कई बार आपको ये मिलेगा, तो इसका मतलब है ये एक रिलेशन है, इसको आप लेस देन इक्वल्स टू ना समझें जब ये ऐसे करके लिखा गया है थोड़ा। ठीक है, दिस इज लेस देन। ओके, सो थोड़ा डिफरेंस है, कई बार आपको बुक में मिलेगा, सो मैंने सोचा कि यहाँ क्लियर कर देती हूँ। ओके, सो अभी तो रब कर लेते हैं, हम आर लिख के चलेंगे सो दैट there should not be any confusion in the definition, and are be a partial order relation। देखिए एक सेट पे एक से ज्यादा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन सकते हैं, बैक जाइए, सेट तो यही था, ये भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इसी सेट के ऊपर है, ये भी इसी सेट के ऊपर है, ये भी इसी सेट के ऊपर है, तो ऐसा ना समझे कि एक सेट के ऊपर एक ही पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनेगा। आर बी अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो एक सेट है हमारे पास और एक उसके ऊपर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, देन ए आर जो रिलेशन है उसको अगर हम सेट के साथ एक पेयर में रख देंगे तो इसे बोलते हैं हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, तो कई बार इसको एंड समटाइम्स कॉल्ड पोसेट, कई बार हम इसे पोसेट भी कहेंगे, कॉल्ड पोसेट, शॉर्ट है नाम बस, POSET, पोसेट। ओके, तो पोसेट कहे या पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहे, वन बोथ आर द सेम थिंग। चलिए एग्जाम्पल बता देती हूं मैं,
और बहुत ही सिंपल एग्जांपल सबसे पहले आपके पास है। आपको पता है नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, उनके ऊपर इवन दो वास्तविक संख्याओं के ऊपर n तो आपने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और आपने रिलेशन क्या ले लिया, रिलेशन ऑफ लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन, अगर आपको याद हो तो मैंने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्वेश्चन कराए थे ना, लेस देन इक्वल्स और लेस देन और इक्वल्स टू। देखिए इसमें इक्वल्स टू दोनों होना जरूरी है, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू का रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हमने वेरीफाई कर रखा है प्रीवियस क्लास में कि ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। तो जब तक ये पार्शियल ऑर्डर नहीं बनेगा ना, सपोज करो मैं सिर्फ ये लिख दूं तो ये पार्शियल ऑर्डर सेट नहीं बनेगा। फिर बात समझ में आई, रिलेशन पार्शियल ऑर्डर बनना चाहिए, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, इसलिए मैंने तीनों बातें पीछे लिखी हैं। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए तीनों चीजें देखोगे आप, सेट के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तब उस सेट को देन n with less than equals to is a partially ordered set. Okay, so partially ordered set का मतलब है set along with the partial order relation on this set. जिस सेट के ऊपर आपको पार्शियल ऑर्डर मिल गया उन दोनों को एक साथ रखना, मतलब पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और डिस्कस कर लेते हैं, जो आपने पढ़ा भी होगा कई बार, डिविजिबिलिटी का। कल आपने को क्वेश्चन कराया था कि लेट n इज इक्वल्स टू, फिर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये जिस सेट पे भी आप लोगे बस उस पे सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं अभी नेचुरल नंबर इसलिए ले रही हूँ, नेचुरल नंबर तो पता है ना आपको, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर आपने रिलेशन ले लिया, कैसा, ऑर्डर्ड पेयर का ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। देखिए कल हमने ये इसीलिए क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में किए थे कि आपको पार्शियली ऑर्डर्ड सेट समझाया जा सके इजीली। तो ए डिवाइड्स बी का आपने देख लिया था, ये क्योंकि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एंटी सिमेट्रिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर एक नंबर ए बी को डिवाइड कर देता है तो बी ए को डिवाइड नहीं कर पाएगा नेचुरल नंबर में। तीसरी बात, ट्रांजिटिव इसलिए हो जाएगा कि 2 4 को डिवाइड करता है, 4 8 को, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। तो ये दोनों एग्जांपल आपके पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो n with this r is called partial order set, partially ordered set, ठीक है। तो अब हमारे पास पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, तो जितने भी हम लैटिस स्ट्रक्चर बनाएंगे वो सब हमारे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के ऊपर बनेंगे। अब देखिए, तो एलिमेंट्स ऑफ partially ordered set are called comparable when, अब देखिए कब कहोगे कि दोनों में कंपैरिजन किया जा सकता है। देखिए कंपैरिजन पहली बात तो थोड़ा बराबरी के लोगों में किया जाता है, ये भी आप जानते ही होंगे। सो एलिमेंट्स यदि ए बी से रिलेटेड ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज में और कोई दूसरा स्टूडेंट किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहा है, तीसरा स्टूडेंट कहीं और पढ़ रहा है, और एक
यूजी का स्टूडेंट है, एक पीजी का स्टूडेंट है, एक एमबीए का स्टूडेंट है, ठीक है। तो क्या आप तीनों में कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं। मतलब आपका कंपैरिजन उसी के साथ पॉसिबल है जिसके साथ आप सेम अगर स्ट्रीम में है तभी कंपेयर कर सकते हैं कि आप सेम कोर्स में हैं। इवन दो नॉट यूजी कि अगर आप एक आर्ट से कोर्स कर रहा है, एक साइंसेस से कोर्स कर रहा है, स्टिल कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होगा आपके पास, फॉर एग्जांपल एक सेट है और दूसरा रिलेशन है, तो ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। तो इसके एलिमेंट को कब कंपेयर कर सकते हो आप? कब? जब या तो A रिलेटेड टू B हो और B रिलेटेड टू A हो, क्योंकि A की रिलेट होगा ना एंटीसिमेट्रिक की वजह से। ये तो आप जान रहे हो कि अगर A रिलेटेड टू B हुआ, इसका मतलब क्या है कि A B पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा। और अगर B रिलेटेड टू A कह रही हूं, इसका मतलब है B A पेयर रिलेशन में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं कह रही हूं कि कंपैरिजन तब पॉसिबल है जब या तो A रिलेटेड टू B हो या B रिलेटेड टू A हो। इसे कहते हैं हम एलिमेंट्स की कंपैरेबिलिटी, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं कंपैरेबल एलिमेंट्स। जैसे देखिए अब कंपैरिजन कब, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेस देन का साइन है, ठीक है। तो 1 रिलेटेड टू 2 हुआ क्योंकि 1 लेस देन है 2 से, तो 1 2 पेयर आ रहा होगा इस सेट, इस रिलेशन के अंदर, बिल्कुल। तो 1 और 2 के बीच में कंपैरिजन हो सकती है। ऐसे ही 2 7 के बीच में कंपैरिजन हो सकती है, और जितने भी हमारे पास पेयर मिलते हैं उन सब में कंपैरिजन पॉसिबल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए उससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जो नेक्स्ट एग्जांपल है डिविजिबिलिटी का। सेट क्या लिया है आपने? जो सेट है ये है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और आपने इसके ऊपर जो रिलेशन लिया है, रिलेशन क्या है? ए बी, देखिए इसका मतलब है ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। देखिए ए और बी में रिलेशन कब पॉसिबल है, ये इनकी कंडीशन दी गई है कि जब ए डिवाइड कर देगा बी को, ठीक है। तो अब आप कहिए कौन कौन से पेयर आएंगे? मैं कहती हूँ 1 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। और भी बहुत सारे पेयर आएंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या 3 5 आएगा? नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता आर में। क्यों? क्योंकि 3 5 को डिवाइड नहीं कर पाता है पूरा पूरा। 3 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो बिल्कुल रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब 3 एंड 5 आर नॉट कंपेरेबल। इनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। एक हो सकता है यूजी का स्टूडेंट है, एक पीजी का स्टूडेंट है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन 2 और 4 कंपैरेबल है, 2 और 4 की तुलना की जा सकती है, 3 और 5 की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि 3 5 जो पेयर है वो हमारा रिलेशन में नहीं आया है। इज इट क्लियर? जो पेयर रिलेशन में आएगा उन्हीं दोनों एलिमेंट्स के बीच कंपैरिजन पॉसिबल है। मैंने लिखा एलिमेंट्स ऑफ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट आर कंपैरेबल व्हेन A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A, कोई सा तो एक हो रिलेटेड, ठीक है। तो 3 6 के बीच कंपैरिजन है, ऐसे ही 5 7 के बीच कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती क्योंकि रिलेशन में नहीं है। 5 7 आर नॉट कंपेरेबल। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से एलिमेंट इसमें कंपेरेबल हैं, वही एलिमेंट कंपेरेबल हैं जिनके बीच कोई रिलेशन है, दैट इज द
A डिवाइड्स B, जो भी रिलेशन दिया गया होगा आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। रिलेशन का मतलब पार्शियली ऑर्डर सेट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। तो होप आपको ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं चेन एंड एंटी चेन पे। चेन एंड एंटी चेन। अब देखिए चेन से तो आप समझते ही हो ना कि हर दो एलिमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और एक सेकेंड, जरा एक एग्जांपल मैं यहां बता दूं कि अगर आपने लेस देन और इक्वल्स टू का साइन लिया है तो हर दो एलिमेंट कंपेरेबल हैं, क्योंकि 1 लेस देन 2 है, बिल्कुल है, 2 लेस देन 3 है, 1 लेस देन 3 है, तो हर दो एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन है। चेन एंड एंटी चेन। लेट, देखिए अब हम पार्शियल ऑर्डर सेट के अंदर चेन की बात करेंगे, तो हम मान के चल रहे हैं लेट ए अलोंग विद आर, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सेट विद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देखिए ये भी इसका एक सिंबल है डिनोट करने का, तो ध्यान रखिएगा, इसको समझना है कि दिस इज रिलेशन। इसे आप बिल्कुल भी लेस देन ना समझें, लेस देन इक्वल्स टू बिल्कुल ना समझें, ये डिविजिबिलिटी भी हो सकता है, देखिए ये डिवाइड भी हो सकता है, ये लेस देन भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। इसका सिर्फ सिंबल है, जो आर लिखते थे हम आर को सब ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब बुक में कभी अगर आपको मिल जाए तो आप ऐसा ना समझें, ये डिवाइड भी हो सकता है, ये लेस देन भी हो सकता है इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हो सकता है, ये जो भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो ये आर की जगह यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो जब तक हमारे पास पार्शियली ऑर्डर्ड सेट नहीं होगा, इसका मतलब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए। तो बिल्कुल रिलेटेड लेक्चर्स हैं ये। आपको पार्शियल ऑर्डर सेट का पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का लेक्चर देखना चाहिए, फिर उसके बाद आप पार्शियली ऑर्डर सेट का, और आगे जितने भी लेक्चर जो आएंगे यूनिट 2 के, वो बिल्कुल कनेक्टेड हैं। जब तक आपको पार्शियली ऑर्डर सेट क्लियर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ए सबसेट इसको अब रब कर देते हैं। ए सबसेट एस ऑफ ए। देखिए ए में अगर 10 एलिमेंट हैं तो उनका कोई एक सबसेट, ए सबसेट एस ऑफ ए इज कॉल्ड चेन if every two elements of S are related। और रिलेटेड किससे होंगे? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से, क्योंकि रिलेशन तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ही है ना, इसलिए ये ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि कैसे रिलेटेड होंगे, मतलब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के थ्रू। तो अगर आपके पास कोई सेट है, चलिए इसका एग्जांपल कर लेते हैं। अब छोटे सेट पे आएंगे हम, ठीक है। A is equals to 1 2 4 6, ये एक सेट है और रिलेशन क्या है? वही A और B तब रिलेटेड होंगे जब A डिवाइड करेगा B को, ठीक है। तो हम लिखते हैं R में क्या क्या आएगा, ये तो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने तो लिख के एक कंडीशन छोड़ दी। सो इसमें 1 2 आएगा क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है, 1 4 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 1 6 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 4 2 6, बस
4 6 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, 2 केवल 4 और 6 को करता है और 4 तो इसमें से किसी को डिवाइड नहीं करता, तो 4 6 नहीं आएगा। यस, 1 1 2 2 4 4 और 6 6। एक एलिमेंट अपने आप को भी तो डिवाइड करता है, तो ये सब आ गए। अब आप बताइए कि कौन से एलिमेंट्स ए के आपस में रिलेटेड हैं। देखिए 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है और 1 4 से रिलेटेड है। तो अगर मैं एस के अंदर देखूं कि सबसेट देखना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि हर एलिमेंट, सपोज करिए मैंने एस में केवल 1 2 ले लिया, तो 1 2 से रिलेटेड है, बिल्कुल है, चेन है। हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए और रिलेटेड एक ही साइड से होगा क्योंकि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो एंटी सिमेट्रिक में 1 2 आएगा तो 2 1 तो आएगा ही नहीं। तो रिलेटेड का मतलब या तो 1 2 आए या 2 1 आए, कोई एक। रिलेटेड का मतलब ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड और कह रही हूं, तो इसलिए मतलब या ये हो या ये हो, दोनों नहीं हो सकते एक साथ। ठीक है, तो एक ये सबसेट है। अब अगर मैं दूसरा देखूं 1 4 ले लूं मैं, क्योंकि सबसेट तो आप इसका चूज करोगे। देखिए पार्शियल ऑर्डर सेट है, पार्शियली ऑर्डर सेट ले लिया हमने, बिल्कुल ठीक है। सबसेट किसका लेना है? सेट का। जस्ट आई विल चेंज द पेन। किसका सबसेट लेना है? ए का। और तब आप उसे कहोगे चेन व्हेन एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ एस आर रिलेटेड। सपोज करिए मैंने एक सेट सबसेट लिया 1 4 6, तो इसका मतलब हर दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होने चाहिए। तो कैसे? 1 4 होना चाहिए या 4 1, 4 6 भी होना चाहिए था और 1 6 भी होना चाहिए था। तो 1 6 तो है रिलेशन के अंदर, 1 4 भी है, पर 4 6 तो नहीं है। इसका मतलब ये एक चेन नहीं हो सकती। चेन का मतलब है एक तरह की माला कि हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होता जाए। ऐसा ही है ना, ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी डी, ऐसे चेन यही होती है। तो बिल्कुल सेम थीम है चेन की यहाँ, कि देखिए 1 तो 4 से रिलेटेड है, बिल्कुल दिख रहा है हमें। 4 6 से रिलेटेड कहीं नहीं है, देखो आर के अंदर नहीं है ना, तो मतलब 1 4 6 एक चेन नहीं हो सकती। तो इसके बारे में भी हमारा क्या, ये क्या हुआ? जस्ट ए मिनट। सो 1 4 6 एक चेन नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि चेन और एंटी चेन क्या क्या। अभी एंटी चेन हमने नहीं डिफाइन किया है, बट चेन ये भी एक चेन है, 1 रिलेटेड टू 2 है, ये भी एक चेन है, क्योंकि हमें तो सबसेट लिखने हैं। जैसा जो सबसेट ऐसा होगा जिसके हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एवरी टू के लिए है ये बात। ऐसा ना हो पहला तो दूसरा से रिलेटेड हो जाए, दूसरा तीसरे से, बट पहला तीसरे से ना हो। साइक्लिक ऑर्डर, बिल्कुल चेन तो तभी बनेगी। ठीक है, तो तीसरी चेन एक और लिख लेते हैं, 1 6, बिल्कुल है चेन, ये भी एक चेन है, चेन। ठीक है, अब देखिए 1 2 4 भी एक चेन है भाई। 1 रिलेटेड टू 2 है, 1 2 मिल गया। 1 रिलेटेड टू 4 है, बिल्कुल मिल गया। 2 रिलेटेड टू 4 है, बिल्कुल मिल गया। तो इसका मतलब ये तो एक चेन है। 1 2 6 भी एक चेन है, 2 6 भी एक चेन है, 2 4 भी एक चेन है, पर ये सबसे बड़ी वाली चेन्स हैं। ठीक है, ये छोटी चेन्स हैं। चेन के बारे में मैक्सिमल चेन की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे कि बड़ी वाली के, बट अभी तो ये सभी चेन्स हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्या ये पार्शियल ऑर्डर सेट है। कोई एग्जांपल देके आपको पूछ लेगा कि ये सेट और ये रिलेशन अगर पार्शियली ऑर्डर सेट है तो एक चेन बता दीजिए इतने लेंथ की। तो जितने एलिमेंट होंगे उतनी इसकी लेंथ होगी। ठीक है, पहले एंटी चेन लिख लेते हैं, फिर लेंथ भी लिख लेंगे। ठीक है, एंटी चेन वही पार्शियल ऑर्डर सेट से ही चलेंगे हम। लेट ए
along with relation be a partially ordered set a subset S प्राइम कह दीजिए, वैसे S भी कह सकते हैं, S is called एंटी चेन। अब देखिए चेन के बाहर एंटी लग गया, और एंटी वर्ड आप शायद अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे। एंटी चेन इफ नो टू एलिमेंट्स ऑफ S प्राइम आर रिलेटेड, कोई भी दो आपस में रिलेटेड ना हो, मतलब सारे दुश्मनों का कलेक्शन, पहला दूसरे का दुश्मन है, दूसरा तीसरे का। सो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सेट ले लीजिए 1 2 3 और रिलेशन ले लीजिए आप, ये वही रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो क्योंकि चाहिए ही आपको, अभी भी पार्शियली ऑर्डर सेट लिख दिया, इसका मतलब नो टू एलिमेंट आर रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, क्योंकि आपने पहले ही पार्शियल ऑर्डर सेट लिया है। ठीक है, तो पार्शियली ऑर्डर सेट लेने से आपको पहले ही क्लियर है कि वहां एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात करिए आप कि आर के एलिमेंट लिखिए 1 1 2 2 3 3, फिर लिखेंगे आप 1 2 1 3 एंड तीनों आ गए, बस 1 2 एंड 1 3, 2 3 हो ही नहीं सकता। चलिए ये रिलेशन आ गया। अब आपको एक सेट लिखना है कि ऐसा एंटी चेन, तो एस प्राइम, ये इसे लिख देते हैं हम एंटी चेन। एंटी चेन कौन सी होगी, देखिए एंटी चेन एक तो बनेगी 1 के साथ तो कोई एंटी चेन हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 2 से भी रिलेटेड है और 1 3 से भी रिलेटेड है, और 1 खुद से भी रिलेटेड है, तो सिंगल भी नहीं आ सकता। तो केवल 2 3 एक एंटी चेन है आपके पास, केवल और केवल एक ही एंटी चेन है 2 3। और अगर मैं चेन की बात करूं तो इसमें चेन ढूंढिए, तो 1 2 को डिवाइड करता है, एक ये भी चेन हो गई, दूसरी चेन 1 3 हो गई, ये दो चेन है। ठीक है, तो हर एलिमेंट रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, बिल्कुल है, 1 3 से रिलेटेड है, बिल्कुल है, पर अगर 1 2 3 लिख दिया तो वो चेन नहीं है। तो ये चेन के एग्जाम्पल है और ये एंटी चेन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं लेंथ की, कितनी बड़ी से बड़ी हो सकती है, तो जितने एलिमेंट्स होंगे उसको बोलेंगे हम लेंथ ऑफ द चेन। ऐसे करके लिख लीजिए नोट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए चेन या एंटी चेन, उसके एलिमेंट्स भी जितने होंगे, इज कॉल्ड लेंथ ऑफ, उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है, ऑफ चेन। ठीक है, तो अगर आपने सबसे बड़ी चेन ले ली तो उसे कहोगे आप हाइट ऑफ द पोसेट। ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए चेन। अब देखिए वापस चलिए, अब देखिए यहां देखते हैं हम, एक दो लेंथ की चेन है, एक जैसे आप कहते हो ना कि कितने मोती हैं इसमें, तो दो हैं, दो दो तीन, ये 3 लेंथ की चेन है, ये 2 लेंथ की चेन है सब, और एंटी चेन केवल 2 ही लेंथ की है, इससे बड़ी हो नहीं सकती। यहाँ पे चेन भी 2 लेंथ की है और एंटी चेन भी 2 ही लेंथ की है। तो डिपेंड करेगा सेट कैसा दिया है आपको, रिलेशन तो या तो डिविजिबिलिटी देगा या लेस देन इक्वल्स टू देगा या सबसेट देगा, ऐसा कोई भी, तो इसे कहते हैं लेंथ। तो फिर से एग्जांपल लिख सकते हैं हम एक और, लेंथ ऑफ चेन और एंटी चेन, जिसकी भी पूछ रहा है बस उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लीजिए, मतलब
उसके जिस सबसेट में कितने एलिमेंट्स हैं जिसे आप चेन कह रहे हो, है तो ये ए के सबसेट ही ना, ये ए का सबसेट ही है, ये भी ए का सबसेट है, सबसेट ही है ये के सब। ठीक है, तो ये होगा चेन एंड एंटी चेन। तो अगर आपको मैंने क्वेश्चन दिया A इज इक्वल्स टू 2 4 6 9 8, ठीक है, ये एक सेट दे दिया। तो अब आपको R दिया है डिविजिबिलिटी का रिलेशन, A डिवाइड्स B। तो अब आप बताइए इसमें चेन कितनी बड़ी हो सकती है। तो R लिख लीजिए। देखिए जब आप शुरू में करेंगे, प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर रहे हैं करनी, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी, वरना आप देख के भी बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 4 होगा, 2 6 होगा, सेल्फ पेयर तो होंगे ही होंगे, 2 6 2 8 4 8, और बाकी कोई किसी को डिवाइड नहीं करता है, सेल्फ पेयर आएंगे बाकी सब। 2 4 को करता है, 4 6 को नहीं करता, तो 4 6 भी नहीं आएगा, 4 9 भी नहीं आएगा, बस 4 8 आएगा। 6 9 को भी नहीं करता, 8 को भी नहीं करता, तो ये पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब चेन ढूंढते हैं। चेन का मतलब है हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो। चेन एस कौन सी हो सकती है? 1 तो है ही नहीं था, 2 था, 2 डिवाइड करता है 4 को, तो 2 4 मिल गया, ओके। पर 4 6 को तो नहीं करता, पर 4 8 को कर देता है। एक चेन तो ये मिल गई। छोटी छोटी चेन्स तो 2 4 भी हो सकता है, 2 4 4 8, और भी कई सारी हो सकती हैं। बाकी सबसे बड़ी चेन कौन सी रहेगी? ये 4 8 हो गया, 2 8 2 4 8। तो ये इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ चेन is equals to 3, length of chain is 2, length of chain is 2। अब एक एंटी चेन भी लिख सकते हैं हम, 6 9 एंड 8, कोई एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। 4 इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि रिलेट हो जाएगा फिर। तो इस एंटी चेन की लेंथ कितनी है? एंटी चेन लेंथ इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे एंटी चेन की लेंथ भी 3 है, और चेन की, इस चेन की लेंथ 2 है, इस चेन की लेंथ भी 2 है। तो चेन कैसे देखनी है और लेंथ कैसे देखनी है, ये तरीका है आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लीजिए। यहाँ 3 एलिमेंट्स थे और यहाँ 2, यहाँ 3, तो इसे कहते हैं हम चेन और एंटी चेन। ओके देन, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम हेसी डायग्राम सीखेंगे। ओके देन, और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत कम लोग लेक्चर देखते हैं। बी रेगुलर एंड वॉच दी होल लेक्चर।